हम आपका मुकाबला करेंगे बंदूक के साथ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तार। रात के जी 9 बजे हुए हैं और जुनून जो है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इनकलाब इनकलाब के नारे लग रहे हैं। पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 से 5.5 घंटों से ये धरना जारी है, लेकिन ये लोग थकने का नाम नहीं ले रहे। खास तौर पे जब से अलीमा खान ने नारा लगाया है कि आज़ादी या मौत, यानी या तो शहादत होगी या मौत होगी, या हम गाजी बन के जाएंगे, यहाँ से हम उठेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं। तो उसके बाद कारकुनान को यह पता चल गया कि हमने यही पे रहना है और हमने नहीं जाना। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं कि अलर्ट है और यहाँ पे खड़ी हुई है। आलिया हमजा की जानब से भी कॉल रात के इस वक्त दे दी गई है, दोबारा कॉल दे दी गई है कि लोग जो है वो करीब के वो सब रात के इस वक्त भी अडियाला जेल पहुंचे। तो लिहाजा ये दूसरी कॉल है जो इस वक्त पीटीआई की जानब से दी गई, आलिया हमजा की जानब से दी गई है कि रात के इस पहर फौरी तौर पे अडियाला पहुंचे। यहाँ पे क्या इंतजाम हैं, किस तरह से लोग शदीद सर्दी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, आग लगाई हुई है, पुरजोश है, और यहाँ पे जो ऑफिशियल पहुंचे हुए हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी आपको दिखानी है। ये पीछे जो आप जज्बा देख रहे हैं, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, ये भी आपको रिपोर्ट करना है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। यहाँ पे ये जोश है, ज़रा जोश आप मुलाहिजा कर लें कि जगह जगह पे टोलियों की सूरत में लोग जो है वो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, खान की बहनों के गिर्द भी, इधर उधर भी। और इस वीडियो के आगे चल के आप देखेंगे कि जो पीटीआई के शफकत अयाज हैं वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं और लोग इस वक्त रात के अंधेरे में किस तरह से वो अपने आप को मसरूफ रखे हुए हैं और वो इमरान खान के लिए जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं। ये देखें नौजवान जो है इस तरह के नारे, बुजुर्ग, खवातीन आप देख रहे हैं फैमिलीज की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आसान काम नहीं है, जाहिर है इस शदीद सर्दी के अंदर। इधर भी आए राजा जी, जरा दिखाएं, मेरे पीछे पीछे आए कि यहाँ पे लोग सरवाइव कैसे करें। नाजरीन जरा, अच्छा हाँ जरा दिखाएं राजा साहब, लोग यहाँ पे कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आग लगाई हुई है, यानी काफी लोग हैं। पिछली दफा तो रात को हम इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे थे ना कि लोग जा चुके हैं। राजा साहब वो आग जरा दिखाएं, लोग किस तरह से जी कि लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ही हैं। आज लोग जो है वो जा नहीं रहे, जाहिर है, और इसी तरह आगे बड़ी तादाद में उधर लोग जो हैं वो बच्चे और फैमिलीज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो आए हुए हैं और एक पूरा वो फैमिली इवेंट बना हुआ है। अलाके साहब को पता है, अच्छा इधर, अच्छा अलाके साहब को पता है कि यहाँ पे क्रैकडाउन हो सकता है, यहाँ पे जो है वो मिसाइल पैदा हो सकते हैं, यहाँ पे वाटर कैनन इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। तो आप जी, तो इस वक्त आप वीडियो में आगे देखिए मुनाज़र कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और यहाँ पे मौजूद जो पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं वो क्या कहते हैं। जी ये मनाजिर आप देख रहे हैं, रात 9 बजे का वक्त है, लाइटें बंद हैं, आप देख रहे हैं लोगों ने आग जलाई हुई है और अपने आप को गर्म रख रहे हैं। तादाद काफ़ी है, अभी शायद सामने आपको कम लोग नज़र आ रहे हैं सड़क पर, क्योंकि लोग इधर उधर खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए गए हुए हैं। वो सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा, लोगों ने आग जलाई हुई है। फिर ये इस तरफ देखें, यहाँ पे भी लोगों ने आग जो है वो जलाई हुई है और इस तरह आगे भी धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो लोगों ने पूरा इस सड़क को ना आबाद कर दिया है, घर बना दिया है। और कारकुन अभी सामने कोई 200-300 कारकुन, उससे ज़्यादा शायद मौजूद हैं, पीछे काफ़ी बैठे हुए हैं, होटलों पर काफ़ी कारकुन बैठे हुए हैं। पिछली दफ़ा इस वक्त तक कारकुन काफ़ी तादाद में जा चुके थे, घरों को जा चुके थे। तो जो क्रैकडाउन हुआ जिस तरह से, फिर वो खान की बहनों के साथ हुआ, तो उसके बाद अब कारकुनान जो हैं वो इधर उधर तो ज़रूर है, आगे पीछे कोई रेस्ट कर रहा है, कोई खाना खा रहा है। आप देख रहे हैं ये सामने भी जो है वो आग जलाई हुई है लोगों ने, और ख़वातीन भी हैं। रात की इतनी सर्दी में इस तरह सड़क पर बैठना, उजाड़ जगह, किसी वक्त भी हो सकता है क्रैकडाउन, ये आसान काम नहीं। आप देख रहे हैं ये दरियाँ बिछाई जा रही हैं, लोग जो हैं अपनी मदद आपके ज़रिए जो है वो लगे हुए हैं, ख़वातीन फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, आप देख रहे हैं। और लोग इसी तरह आप ये देखें, आगे धरना जो है वो जारी है।
और जोश है, पता नहीं ये थकते ही नहीं है, कब से नारे लग रहे हैं पिछले कुछ 4 घंटों से 5 घंटों से। और आप सामने देख रहे हैं ये खवातीन कारकुनान अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की बहनें जमीन पर रात के इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं नारे जो है वो मुसलसल यहाँ पे लग रहे हैं, आप जो है वो देख रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं इमरान खान की सारी बहनें जो हैं वो बैठी हुई हैं। हम बैठे रहेंगे। आपने देखा कि खान साहब की बहनें जो हैं वो इस वक्त बैठी हुई हैं और ये आप वर्कर्स को देख रहे हैं कि रात हो गई है और इन्हें लाइट्स भी बंद कर दिए थे, फिर भी ये लोग नहीं जा रहे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों ने बिस्तरे भी ला के बिछा दिए हैं और इनका पूरा प्लान है कि इंशाल्लाह हम बैठे रहेंगे जब तक खान साहब की बहनें यहाँ पे हैं। देखिए, मौत की हम ख्वाहिश नहीं रखते क्योंकि ये गुनाह है, लेकिन अगर इनके यहाँ हमारी शहादत है तो हम शहादत के लिए ज़रूर जो है ना यहाँ पे आए हुए और करें, हमें शहीद करें। और देखें, इस मुल्क में कानून और हक की बात करने हम आए हैं। अगर हम दुश्मन मुल्क पे हमने हमलावर होना था या हम बाहर मुल्क से यहाँ पे आके हमलावर होते तो बेशक ये हमें गोली मारे, हमें ख़त्म कर दे, लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं। हम तो वो सीट, आप देखें ना ये कितने माशाल्लाह बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं और ये पंजाब के लोग हैं। तो ये क्या यहाँ पे क्या करने आए हैं? सिर्फ इसलिए कि आइन, कानून, अदालत के अहकामात के तहत जो फैसला हुआ है कि ये खान साहब की बहनें जो हैं ट्यूसडे को अपने भाई से मिलेंगे। हम सिर्फ ये डिमांड करने आए हैं। और हमने क्या डिमांड किया? हमने आइन तोड़ा है इनकी तरह, हमने जो है ना कानून की पामाली की है, हमने इदारों के अहकामात नहीं माने, हमने जजेस के अहकामात नहीं माने, हमने डाका डाला है, हमने मैंडेट चोरी किया है, हमने जो है ना मरियम नवाज की तरह टिकटॉक की ज़्यादा बनाई है। क्या किया है हमने? हमारा गुनाह क्या है? हम सिर्फ अपनी लीडर के लिए यहाँ पे आए हुए और हम सिर्फ इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि दुनिया देखे। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, आपकी यूएन में आवाज़ उठ रही है कि एक लीडर जो जिनके ऊपर सिर्फ ये घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो घड़ी के ऊपर साइन कर ले तो वो घड़ी सोने की बन जाएगी, वो एक पेपर पे लिखे तो वो पेपर जो है सोने का बन जाएगा। आप उस लीडर की बात करें जो शौकत खानम के लिए अरबों रुपए इकट्ठा कर लेता है हर साल, आप उनकी बात करें जो नमल यूनिवर्सिटी के लिए अरबों रुपए इकट्ठा कर लेता है। तो आपने ऐसे बोंडे एफआईआरों में उस लीडर को बंद किया हुआ है, हम उसकी आवाज भी ना उठाएं? हम कौन है? हाँ, हम आपका मुकाबला करेंगे बंदूक के साथ नहीं, हम आपका मुकाबला करेंगे अमन के झंडे के साथ, हम आपका मुकाबला करेंगे अपनी सीनों के साथ, हम आपका मुकाबला करेंगे अमन के झंडे के नीचे और अमन के साथ बैठ के इंशाल्लाह हम आपका मुकाबला करेंगे। देखिए, खान साहब की जो तस्वीर वायरल की गई है, ये शायद ये जो मोमेंटम बना था कि खान साहब जो है ना वो आइसोलेशन में है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जिसपे यूएन ने बोला है, जिसपे पूरी दुनिया ने आर्टिकल्स लिख दिए हैं कि एक ऐसी लीडर को जो दुनिया के यूएन का कानून जो है, आपके पाकिस्तान का जो लॉ है, उसमें भी आप एक बंदे को एक जेल में जेली को, किसी भी बंदे को, चाहे वो फांसी पे आप क्यों ना लटका रहे हो, जो मुल्क पे इंतशार पिलाता हो उसको भी आप 48 घंटे से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में रख सकते हैं। आपने एक लीडर को बगैर किसी वजह के आपने उनको 1 महीने से आइसोलेशन में रखा है। किस कानून के तहत? कौन से आइन और कानून के तहत आपने उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है? आप जुल्म कर रहे हैं, उस पर यून बोल रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि जब दुनिया बोलने लगी, जब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि एक यही जनरेटेड पिक्चर उसकी निकाल दी कि खान जो है ना बाहर वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर खान एक्सरसाइज कर रहा था तो बीच ये जो पीछे पुलिस वाले खड़े थे उनकी वर्दी कौन सी थी? यहाँ पे आप पुलिस की वर्दी दिखाए, कौन सी वर्दी इन्होंने पहनी हुई है? आपने एक गलत प्रोपेगेंडा किया, हर दफा आपने मैंडेट चोरी किया है, हर दफा आपने जो है ना ये बोंडे फयारे करवाई है, हर दफा आपने झूठ बोला है, आपने हर दफा इस कौम को दीवार के साथ लगाया है, आपने हर दफा चार दीवारी की पामाली की है, आपने हर दफा औरतों को रोडों पे घसीटा है, आपने हर दफा मजलूमों को धकेला है। और आप क्या कर सकते हैं? आज भी कह रही है खवातीन के ऊपर, पिछली बार भी इन्होंने मुंगल को पानी फेंका जब कारकुनों की तादाद कम हो गई है, आज भी कह रहे हैं कारकुन जब कम हो जाएंगे इसी तरह करेंगे, पानी फेंकेंगे, इनको भगाएंगे। देखें, मैंने पहले भी एक बात की कि देखें, हम ताकतवर लोग तो है नहीं कि इनका मुकाबला करें। मैंने अभी इनको मैं कह रहा था अगर हम उन्हें मुकाबला करना है तो इनके 1000 पुलिस के मुकाबले में हम 10,000 पुरअमन लोग आके बैठ जाएं, ताकि इनकी गोलियां
कम हो जाए और हमारी सीने जो है ना ज्यादा हो, हम तब इनका मुकाबला कर सकेंगे। हम मुकाबला करने नहीं आए, हम 10वीं दफा सीएम के साथ आए हैं यहाँ पे, और खान साहब की बहनें यहाँ पे तकरीबन कोई 30 से ज्यादा मरतबा आए हैं। हमने कब यहाँ पे एक गोली चली है? हमने कभी यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाया है? हमने कभी यहाँ पे लाइट तोड़ी है? क्या किया है? आप हमारा मुकाबला कर रहे हैं। आप में अगर ताकत है तो फिर दिन को आकर दिखाएं। आप रात की तारीकी का इंतजार करते हैं कि रात के 2 बज जाए और आप वाटर कैनन ला के इनके ऊपर पानी फेंके। आप में ताकत है तो फिर दिन को आके हमारे साथ मुकाबला करें, पुरअमन आके मुकाबला करें। ये देखे कि कौन आइन को तोड़ता है, कौन आइन के साथ खड़ा है, कौन मुहाफिज है मुल्क का, कौन मुहाफिज है कानून का, कौन मुहाफिज है अदालतों का। आप है कि आपने हमेशा लोगों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई हैं। आप लोग है कि हमेशा आपने कानून तोड़ा है। आप लोग है कि आपने जजेस के जो है ना अहकाम तोड़े हैं। तो हम पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। हम आज भी इंतजार करें कि अगर ये वाटर कैनन के थ्रू हमारी बहनों के ऊपर जो है ना ये पानी फेंकते, हम और कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपनी सीने हाजिर करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि हम बचाएं। करते रहेंगे जब तक ये जुल्म करते हैं, हम बर्दाश्त करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, आप ये देख रहे हैं मनाजर, यहाँ पे नारे लग रहे हैं, इनकलाब इनकलाब के मुसलसल नारे लग रहे हैं। आप जोश यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, कारकुन हैं, किस कदर पर जोश है और किसी को किसी किस्म की भी परवाह नहीं है, किसी सर्दी की या किसी गर्मी की। सिर्फ